नमस्कार मित्रों। पिछले वीडियो में हमने भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 पर चर्चा किया था, जिसमें यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को आत्महत्या करने का दुष्प्रेरण यानी आत्महत्या के लिए उकसाता है तो उसकी क्या सजा होगी, इस पर चर्चा किया था और क्या परिभाषा होगी। तो उसमें हमने ये चर्चा किया था, हमने कहा था कि आपको भारतीय न्याय संहिता की धारा 108 कहती है कि यदि कोई आत्महत्या करने का कोई दुष्प्रेरण करता है तो जो दुष्प्रेरक है उसे दोनों में से किसी भी भांति के कारावास, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। ये हमने चर्चा किया था। आज हम चर्चा करेंगे भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 पर, जो पहले आईपीसी की धारा 307 के रूप में वर्णित था। तो इसमें है हत्या का प्रयत्न, अटेम्प्ट टू मर्डर, यानी सब क्लाउज 1 कहता है इसका कि जो कोई किसी ऐसे कृत्य को आशय या ज्ञान से और ऐसी परिस्थितियों में करता है कि यदि वह उस कृत्य द्वारा मृत्यु कारित कर देता है तो हत्या का दोषी होता है। वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। और यदि ऐसे कार्य द्वारा किसी व्यक्ति को उपहति कारित हो जाए, यानी ऐसा कार्य करता है कि उससे उसको इंजुरी हो जाता है, तो वह अपराधी जो है, जो इंजुरी करता है यानी हत्या का प्रयास करता है, उसे आजीवन कारावास या ऐसे दंड से दंडनीय होगा जो पूर्व में वर्णित है। यानी पूर्व में वर्णित है यानी 10 वर्ष तक भी हो सकेगी, या वैसा उसको गंभीर इंजुरी वाला आरोप होगा तो वह आजीवन भी कारावास से दंडित हो सकता है। तो इसमें क्लासिफिकेशन और ऑफेंस जो है, इसमें जो सजा होगी वो 10 साल और फाइन, और यह जो अपराध होगा, केस होगा, वो कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल है, और इसका जो ट्रायल होगा कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा होगा। दूसरे फेज में जो बोला गया कि यदि उससे इंजुरी होता है, वो जो हत्या का प्रयास करता है और उससे इंजुरी होता है, तो उसकी सजा जो है वो अंतर होगा, और उसका जो सजा हो सकता है वो 10 वर्ष तक हो सकेगा, या लाइफ इम्प्रिजमेंट यानी आजीवन कारावास भी हो सकता है। और यह जो अपराध होगा ये भी कॉग्निजेबल होगा और नॉन बेलेबल होगा, यानी कोर्ट के द्वारा इसका बेल होगा, और जो इसका ट्रायल होगा वो कोर्ट ऑफ सेशन में होगा, यानी दोनों का कोर्ट ऑफ सेशन में ट्रायल होगा दोनों परिस्थितियों में। उसके बाद सब सेक्शन 2 कहता है कि जब उपधारा 1 के अधीन अपराध करने वाला कोई व्यक्ति आजीवन कारावास के दंडादेश के अधीन है, तब यदि उपहति कारित करता है तो मृत्यु या आजीवन कारावास, जिससे उस व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन काल के लिए कारावास अभिप्रेत होगा, से दंडित किया जाएगा। यानी कोई व्यक्ति पहले से आजीवन कारावास से सजावार है और वह दोबारा इस तरह का अपराध करता है, यानी किसी का हत्या का प्रयास करता है, तो उसकी जो सजा हो जाएगी वो मृत्यु दंड होगा या आजीवन कारावास भी होगा। जो उसके जीवन में शेष जो प्राकृतिक जीवन काल के लिए माना जाएगा उसमें उसको भुगतना होगा और दंडित भी किया जाएगा। उदाहरण के रूप में कोई व्यक्ति है, य का वध करने के आशय से क नाम का व्यक्ति उस पर ऐसी परिस्थितियों में गोली चलाता है कि यदि मृत्यु हो जाती तो क हत्या का दोषी होता।
और क जो है इस धारा के अधीन दंडनीय होगा। यानी यह नाम के व्यक्ति का वध करने के आशय से क नाम का व्यक्ति उस पर ऐसी परिस्थिति में गोली चलाता है कि मृत्यु हो जाती, तो प्रयास किया, हत्या का प्रयास किया, इसलिए क हत्या का दोषी होगा। यानी जो गोली चलाने वाला है वो इसका दोषी होगा और इस धारा के आधार पर उसको दंडनीय किया जाएगा। उसी तरह से क नाम का व्यक्ति जो है कम उम्र यानी सुकुमार अवस्था के किसी शिशु के मृत्यु करने के आशय से उसे एक निर्जन स्थान में आरक्षित नहीं करके आरक्षित छोड़ देता है, जिसमें वो बेसहाय हो जाता है, वैसी स्थिति में यदि छोड़ देता है तो क नाम के व्यक्ति ने जो ऐसा अपराध किया है इस धारा के आधार पर अपराधी होगा और इसके तहत वो सजावार होगा। यद्यपि वह जो व्यक्ति है जिसने यह अपराध किया है और उसके अपराध के परिणाम स्वरूप शिशु की मृत्यु नहीं भी होती है, फिर भी वो इस सेक्शन के तहत सजावार होगा, क्योंकि उसने हत्या करने का प्रयास किया है। इसी तरह से यह नाम की व्यक्ति जो है यह की हत्या का आशय रखते हुए क एक बंदूक खरीदता है और उसको भरता है। क ने अभी तक अपराध नहीं किया, जब माने भर रहा है तब तक अपराध नहीं किया, लेकिन यह पर बंदूक चला देता है। यह पर का बंदूक चला देता है, तो जैसे ही बंदूक चला दिया उसने इस धारा में प्रभाषित अपराध किया, और यदि इस प्रकार गोली मार कर यह को घायल कर देता तो वह उपधारा 1 के पश्चावर्ती भाग द्वारा बंधित दंड से दंडनीय होता। यानी यह की हत्या करने के आशय से क नाम का कोई व्यक्ति है जो गोली भरता है, यानी गोली भरता है यानी बंदूक में गोली भरता है, यानी लोड करता है और फायर नहीं करता है, तब तक वह अपराधी नहीं होगा। लेकिन जैसे ही फायर कर देगा तो उसके तहत वह हत्या का प्रयास किया, और इस सेक्शन के तहत इस सेक्शन का पहला जो पार्ट था जिसके तहत 10 वर्ष तक की सज़ा हो सकती थी, उसके लिए वो दोषी हुआ और होगा। यदि वो फायर कर देता है और उससे घायल कर देता है यह नाम के व्यक्ति पर, तो उसमें उसको जो होगा फिर सज़ा बढ़ जाएगा, और वो जो सज़ा होगा वह आजीवन कारावास तक होगा या कम से कम 10 वर्ष का होगा। ये हुई बात। तो मित्रों, अब यह जो एपिसोड है धीरे धीरे बड़ा होते जा रहा है, तो फिर हम अगले एपिसोड में मिलेंगे। तब तक के लिए फिर हम अभी ऐसे आपको पहले बता चुके हैं कि यह जो सेक्शन पहले हम लोग पढ़ते थे वो 307 आईपीसी में था, जिसे अब हम लोग 109 में पढ़ रहे हैं, और इसका जो क्लासिफिकेशन ऑफेंस भी बता चुके हैं, कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल और कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा ट्रायबल है। तो मित्रों, आज 109 पर चर्चा किए, फिर हम कल 110 पर चर्चा करेंगे, भारतीय न्याय संहिता की धारा 110 पर चर्चा करेंगे। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद। यदि मित्रों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लेंगे, मित्रों से सब्सक्राइब कराएंगे। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।